हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लोग वैसे तो क्या है कि देखो सब कुछ तो पढ़ ही लिया है फंक्शंस चैप्टर में, ठीक है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो भी मैंने असाइनमेंट का होमवर्क दिया और जो भी तुम लोगों ने डाउट पूछा है वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आज सिर्फ डिस्कशन क्लास है, तो मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट ठीक है। तो आज मैं सिर्फ डिस्कशन करेंगे, जो सवाल अच्छा लगे तुम नोट्स में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सवाल तो लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर लिखते जाऊंगा, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे पास असाइनमेंट है ही। सबसे पहले लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 में जो पहला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो आराम से बता रहा हूँ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या था? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की डेफिनेशन देखो, इवन फंक्शन में लिखा है मैंने, ऐसा फंक्शन जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसको अपने इवन बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये तो ये दिया हुआ है, इसमें ई है इसके। बी ऑप्शन में लिखा है, अच्छा ये वाले में तुमको प्रॉब्लम हुई होगी, ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डी में लिखा है नन, ठीक है। तो चेक कर लो, तुम कैसे चेक करोगे तो बताया था मैंने। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट करना। तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये और ये तो अलग अलग है, इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो ये कॉस के अंदर से माइनस बाहर नहीं आता है, साइन के अंदर से आ जाता है, तो ये दोनों फिर से अलग अलग है। ये इसको अभी रहने दो, इसको मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के, या फिर मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, उसमें भी बताऊंगा मैं, अभी भी बता दूंगा, उधर भी बताऊंगा, अभी रहने दो। इसका आंसर नन ऑफ दीज है, इसका टेंशन मतलब ये दोनों बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये भी नहीं है इसका आंसर, मैं तुमको समझा दूंगा आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो मैं सारे ऑप्शन भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, ठीक है। हमको बताना है ये ऑड है, रैशनल है कि इवन है। तो x की जगह पे माइनस एक्स डाल रहा हूँ, मॉड के अंदर से माइनस बाहर लगाओ नहीं लगाओ, कोई 2 और माइनस 2 का मॉड और माइनस 2 का मॉड सेम होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो सेम टू सेम आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? इवन फंक्शन। तुम बोलोगे रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए तो इसका आंसर इवन आ ही गया, तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पीरियोडिक फंक्शंस थे, तो वो मैंने पूरे करवा दिए थे। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस मैंने पूरे डिस्कस कर दिए थे, ठीक है ना। हमने एक टॉपिक, मैंने कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस दिए थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन नाम था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते। तो पहला जो उसमें डाउट पूछा है तुमने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई पूछा है, ठीक है ना। और ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की चीज़ें लिखी हुई है। जैसे एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स है, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा? तो एक्स की जगह वाई है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह वाई डाल दिया। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा? तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस वाई दिया है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई डाल दिया। अच्छा, ये तुमने पढ़ा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। अरे उल्टा पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो उसको स्प्लिट करके लिख दिया मैंने। इसकी जगह पे ये डाल देता हूँ, इसकी जगह पे ये डाल देता हूँ, तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। ऑप्शन देख लो, आंसर क्या है इसका? सी। समझ में आया? ठीक है। कि सेम क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम ही है, तो ये कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कर लो अभी खुद से। 53 पूछा है तुमने, 53, चलो 51 में करके दिखा देता हूँ, पूछा है किसी ने, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। मेरे को लगा ये सेम ही है, लगा बना ही लो, पर कर रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स, क्या पूछा है उनको? एफ ऑफ एक्स। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, वही सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टाइप का लिखा हुआ है,
और ऑप्शन नंबर बी में भी वही लिखा है, मैं ऑप्शन नंबर सी लिख रहा हूँ सीधा, एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो मैं जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, और एक्स की जगह एक्स वाई है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ। इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके आगे तो कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, याद होगा तो एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। लॉग एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, सिमिलरली लॉग वाई को क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है ना, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक आध देख लो बस। 53rd कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पूछा क्या है? एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा, 2 पाई कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, उसमें से एक्स माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, स्क्वायर करना है, सेम आ गया यार। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स वही का वही बन गया, एफ ऑफ एक्स ही बन गया। ऑप्शन देख लो, है क्या ऑप्शन ऐसा? हाँ है ना, एफ ऑफ एक्स बी। ठीक है, 53 क्लियर है। 54 दिया नहीं था मैंने, उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस थे मेरे से डाउट पूछे नहीं है ज़्यादा किसी ने। ठीक है, पूछते तो मैं बता देता। एक क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है किसी ने, 60 बता रहा हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई। हमको क्या निकालना है? हमको फाइंड एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक्स और ये एक्स में कंफ्यूज मत होना। एक काम करता हूँ, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई समझ लेता हूँ। मतलब मान लो ये निकालना था, एफ ऑफ एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे कैपिटल एक्स लिखने वाला और इसकी जगह पे कैपिटल वाई लिखने वाला हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ मैंने किसको क्या माना है। एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई। ठीक है, सॉल्व करके इन दोनों को ऐड कर दो तो आएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, और सब्ट्रैक्ट कर देना तो क्या आएगा? x माइनस वाई बाई 2a। उसको उठा के ये स्मॉल x की जगह पे और स्मॉल y की जगह पे रख रहा हूँ। क्या गई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 60 करके दिखाया। समझ में आया ना यार क्या किया मैंने? इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई से रिप्लेस कर लिया। इस टाइप का कुछ चाहिए था, निकाल लिया। ठीक है, देख लो, ऑप्शन मैच कर लो, जो भी है दिख जाएगा तुमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 60 देखा हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है किसी ने मेरे से। ठीक है, ऐसे स्वप्न सर पढ़ाई है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें डाउट होना चाहिए, बन जाना चाहिए था तुम लोगों से। क्वेश्चन क्या लिखा है लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। ये जो एक्स है वो 0 से 1 के बीच में है ना। तो एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है तो कोई भी एक वैल्यू ले लेने का। 0.5 मॉड के अंदर रखा, 0.5 पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव से खोल लिया। 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, तो मॉड नेगेटिव साइन से खोल लिया, उल्टा कर दिया। एक्स कट के क्या आ गया? 1। ये आ गया तुम्हारा डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आया बात? ये सिंपल ही रहता है, ऐसे ही करते हैं हम लोग ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, हम मुझसे बीच के डाउट्स नहीं पूछे, सीधा कंपोजिट फंक्शंस के डाउट पूछे हैं हम लोगों ने। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो 83rd क्वेश्चन क्या है? 83rd क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये भी नहीं बताया मैंने, 2x दिया है। ठीक है, और g इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ मैं बताऊँगा। ठीक है, ये इन्वर्स फंक्शन में ही पढ़ाता हूँ मैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन इज
y इज इक्वल टू एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जी एक्स आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जी एक्स है एक्चुअली एक्स, ठीक है। ये मैं बता दूंगा यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब निकाल लो यार, क्या पूछा है ये ऑप्शन में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है, निकाल लोगे, देख लो, ठीक है। ये बताना भूल गया था मैं, बता दूंगा लेकिन अभी, ठीक है। वैसे भी लेक्चर्स बाकी हैं। 86 क्वेश्चन देखते हैं, 86 का नेक्स्ट डाउट, ठीक है। मुझे लगता है ऐसी डाउट से तुम लोगों ने बना ही लिए हो, जो चीज़ें मैंने नहीं बताई है वही थोड़े सा टकरा होगा। हमसे जी ऑफ गॉफ 2 पूछा, गॉफ 2 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 2 पूछा, तो मैं पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ। तो एक्स की जगह एफ आएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये भर देता हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 करो पुट, 4 4 8 माइनस 10। लॉग के अंदर नेगेटिव, लॉग के अंदर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। समझ में आया ना। और वैसे भी मैंने तुमको बोला था कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में वही एक्स रख सकते हो जिसके लिए जी डिफाइंड हो और एफ भी डिफाइंड हो, ठीक है। तो ये चीज़ नेगेटिव हो जा रही है 2 रखने पे, रख के देखो ना, 4 8 माइनस 10 माइनस 2, तो लॉग के अंदर माइनस 2 रख ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आंसर कुछ और दिया हुआ है तो चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है दैट इज 87th क्वेश्चन, तो ये मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ। जी ऑफ एक्स दिया, e की पावर एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स रख दिया, ठीक है। और जो एफ ऑफ एक्स है उसको उठा कर रख दिया। अच्छा ये प्लस है तो यहाँ लिख सकते हो ना, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर, देखो इन दोनों में से कौन सा लिखा है, इसको, हाँ ये वाला लिखा है, इसको ये लिख सकते हो, तो सर ठीक है, हो गया, क्लियर है ना। अरे 1/x स्क्वायर तो एक्स की पावर माइनस 2 लिख दिया ना, क्लियर है ना। तो ये 87th क्वेश्चन पूछा था किसी ने, लाइन से ही पूछा है, 88 भी पूछा है मुझसे, 89 भी पूछा है, 90 भी पूछा है, 90 के तो पूरे ही क्वेश्चन पूछ लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 88 कर रहा हूँ मैं, जिसको भी डाउट हो वो देख लो, क्वेश्चन अच्छा लगे तो नोट्स में लिख लो, बस यही काम करना है तुमको। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया लिख रहा हूँ मैं, 3x प्लस 4। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, फाइंड जी ऑफ एक्स, देखो ये उल्टा काम हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको करने के तरीके, इसको करने का तरीका क्या है वो सुन लो। तुम अगर ऑप्शन मिलाना चाहो तो ऑप्शन मैच कर सकते हो, लिख देता हूँ, यू कैन मैच ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन मैच कर सकते हो। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ऑप्शन मैच करने का ज़्यादा टेंशन मतलब, हम तो सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे तुम जी ऑफ एक्स, ये देखो लीनियर फंक्शन है, तो इतना तो कंफर्म है कि जी ऑफ एक्स भी लीनियर ही होगा। मैं जी ऑफ एक्स को मान लेता हूँ कुछ ए एक्स प्लस बी टाइप का, ठीक है, और मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ। और भी तरीके हैं, मैं पहले तो यही बता रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह डाल देता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, 3ax प्लस 4a प्लस ab। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्या, लेकिन वो है 2x माइनस 1, है ना। मैं कंपेयर कर लेता हूँ, तो x 3a इज इक्वल टू आ गया 2 और 4a प्लस बी आ गया यहाँ से माइनस 1, तो ये तो आ गया 2/3, ए को रख देना 2/3, तो b आ जाएगा -1 माइनस 8/3 माइनस 11/3। इन दोनों को उठा के रख देना, जी ऑफ एक्स जिसको माना था क्या आएगा, 2/3x माइनस 11/3, 1/3 कॉमन आ गया, 2x माइनस 11। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर शायद सी है, सी है, क्लियर है, ठीक है। कर लेना ये भी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में वही सेम जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, x प्लस 3, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एफ ऑफ -3, ठीक है। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से करके दिखा रहा हूँ, समझना इसको। जैसे तुम देखोगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना,
एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको एफ ऑफ माइनस थ्री निकालना है, मतलब हमको देखना है जी ऑफ एक्स कब माइनस थ्री बनेगा। तो जी ऑफ एक्स को माइनस थ्री बना देते हैं। तो जी ऑफ एक्स माइनस थ्री कब बनेगा, तो ये सोच के देखो ना, ये माइनस थ्री कब बनेगा, एक्स को क्या रखोगे तो ये माइनस थ्री बनेगा। तो मेरे को समझ में आ गया, एक्स को अगर माइनस सिक्स रखेंगे तो माइनस सिक्स प्लस थ्री क्या बन जाएगा, माइनस थ्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। देखो कितने अच्छे समझा है, जी ऑफ एक्स को माइनस थ्री बनाना है, जी ऑफ एक्स ये माइनस थ्री कब बनेगा, माइनस सिक्स पे। तो एक्स को मैंने रख दिया माइनस सिक्स, देखो यहाँ रखता हूँ। ठीक है, कितना आ गया, माइनस सिक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। जी ऑफ माइनस सिक्स निकाल लो, जी ऑफ माइनस सिक्स आएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री दैट इज माइनस थ्री। तो यहाँ पे रख देता हूँ एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर दैट इज 9। क्या समझ में आया क्या, देखो कितने अच्छी तरह से करके दिखा है। ठीक है, ये हो गया 89 क्वेश्चन, लाइन से ही बता रहा हूँ, देख लो 86 7 8 9 90 की पूरी सीरीज बता रहा हूँ मैं, 90 से लेके, ठीक है ना, 90 से लेके मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक दिया था, शायद मैंने 96 तक ही दिया है, 96 तक ही तुमने पूछा है। तो मैं 96 तक लाइन से ही बता रहा हूँ, 96 तक सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लेवल 2 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 90 देख लो, क्वेश्चन नंबर 90 में एफ ऑफ एक्स देखे ए एक्स प्लस बी, जी ऑफ एक्स देखे सी एक्स प्लस बी। ठीक है, आगे लिखा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन है कुछ तो भी, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जी एक्स प्लस बी, और जी एक्स की जगह पे जो जी एक्स है वो रख देता हूँ। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ पुट कर रहा हूँ, दोनों इक्वल कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस देखो मल्टीप्लाई करके कर दूँगा, समझ ही जाऊँगा। ए डी प्लस बी, बी सी प्लस डी। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको तो यार ये और ये इसमें बस क्या डिफरेंस है, एक्स की जगह पे डी डाला गया है, तो मैं इसको एफ ऑफ डी लिख सकता हूँ। इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो एक्स की जगह पे बी डाला गया है, इसको मैं जी ऑफ बी लिख सकता हूँ। देख लो ऑप्शन मैच हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है क्या ऑप्शन पे, हाँ है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, तो वही सेम है। क्वेश्चन नंबर 91 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है। ठीक है, तो 91st क्वेश्चन देख ही लियो, एफ ऑफ एक्स दिया है, ये जी ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर सॉरी। क्या निकालना है हमको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी एक्स पुट करना है। मैच कर लो, ऑप्शन हो गया, काम खत्म यार, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ये भी पूछे हो तुम लोग, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 91st क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, तो किसी ने डाउट भी नहीं पूछा है। सॉरी 92nd क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है। ठीक है, डाउट पूछा है किसी ने यार, लेकिन 92nd क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, 93rd क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो मत करना, 92nd क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉइंट के पॉइंट में मैं पढ़ाऊँगा ही। 93 क्वेश्चन देखो, 93rd एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिखा है ना। हाँ, हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये निकालना है, मैं एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा रख दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छे से एलसीएम वगैरह ले लो, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा
2x/2 दैट इज x। हमको क्या निकालना है, f ऑफ साइन थीटा, वो क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि f ऑफ x इज x। ठीक है, क्लियर। 94th क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो इसको ध्यान से देखना, इनसे बन गया बहुत बढ़िया। हमको निकालना है f ऑफ x, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ x डाल दिया पहले, तो f ऑफ x की जगह वापस से ये कट गया, ये क्या आ गया, a माइनस ए प्लस एक्स की पावर है 1/n। ठीक है, क्या आ गया f ऑफ x फिर से x। समझ में आया पूरा सोल्यूशन? ठीक है ना, तो वैसे कुछ हार्ड नहीं, मेरे को लगता है आराम से बना ही लोगे तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95। दो ही क्वेश्चन बाकी है लेवल 1 के, 94 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, 97 भी पूछा है शायद, देखता हूँ 97 का, एक बार पहले ये 95 देखो। f ऑफ x इज log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड g ऑफ x इज 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर। हाँ, हमको निकालना है f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं g ऑफ x रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जहाँ पे g ऑफ x है वहाँ पे मैं ये पूरा पुट करने वाला हूँ। समझ रहा है ना? हाँ, ये gx की जगह पे ये पूरा पुट कर दिया मैंने। ठीक है ना, एलसीएम वगैरह भी ले लिया है, एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। f ऑफ g ऑफ x, ये देखो f ऑफ g ऑफ x क्या आएगा, एलसीएम ले लोगे डायरेक्ट, तुम ले ही लोगे, मैं लिख देता हूँ क्या आएगा। ठीक है, ये है यार, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो लिखा है मुझे पता है ये कोई तो भी फॉर्मूले। जो नीचे वाला मुझे पता है ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, अरे ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 जो भी देख लेना, और ऊपर वाला है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ये 3 सामने उधर गया, 3 लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। और ये क्या है, ये f ऑफ x है, f ऑफ g ऑफ x क्या है 3 टाइम्स f ऑफ x। ठीक है, सॉल्व करना पड़ता है तरीके से, और तो कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लो, वैसे ही 96 सॉरी 96 क्वेश्चन में 5x दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1, साई x दिया है 3 की पावर, हमको फाई ऑफ साई एक्स निकालना है ना, बस। अच्छा, दोनों ही निकालना है, फाई ऑफ साई एक्स भी और साई ऑफ फाई एक्स भी। तो यार यही देख लो सबसे पहले, फाई ऑफ साई एक्स निकाल लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे साई एक्स डाल दो, और उसकी जगह पे ये डाल देता हूँ 3 की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्या आ गया 3 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, मैच कर लेना यार, मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही फालतू लग रहा है वो भी निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 मैंने नहीं दिया था, तो मैंने 96 क्वेश्चन तक ही दिया था, जो भी तुमने डाउट पूछा मैंने बता दिया। 97 मैंने दिया नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा लेवल 1 ख़त्म। अब एक चीज़ सुन लो ध्यान से, ठीक है, जैसे कि चलो लास्ट में दे देता हूँ होमवर्क। ठीक है, लेवल 1 तो अपना हो ही गया पूरा, जो भी दिया था पूरा डिस्कस हो गया। फटाफट पहले लेवल 2 कर लेते हैं, फिर लास्ट में होमवर्क देखते हैं। तो लेवल 2 में स्टार्ट करते हैं, अपने यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लेवल 2 में जो पहला डाउट पूछा है तुमने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
तो 7th क्वेश्चन में क्या है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स, जी ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है, जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब निकालना है हमको, एफ ऑफ जी ऑफ ए प्लस एफ ऑफ जी ऑफ बी। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, तो वो आएगा लॉग ऑफ जी एक्स है क्या, एक्स क्यूब, ये 3 लॉग एक्स आ गया। अब एफ ऑफ जी ऑफ ए क्या आएगा, ये क्या आएगा 3 लॉग ए, ये क्या आएगा 3 लॉग बी, दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको देखोगे तो समझ जाएगा एक्स की जगह ए लिखा है, तो ये है ज़रूर एफ ऑफ ए और ये है ज़रूर एफ ऑफ बी। तो देख लो ऑप्शन मैच हो गया, काम कर दो। क्लियर है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, एफ ऑफ एक्स है साइन क्यूब x/2 का मॉड। तो अब तुमको देखो ये मैं कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्लियर कर रहा हूँ तुमको ये। जैसे यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन का पीरियड क्या होता है 2π, साइन क्यूब का पीरियड क्या होता है, मैंने बोला था ऑड पावर होता है तो पीरियड सेम होता है, इवन पावर होता है तो पीरियड पाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे x/2 लिखूँ तो क्या होगा, ये 1/2 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 4π। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मॉड की बात कर रहे हैं, तो साइन एक्स का पीरियड क्या है 2π, साइन क्यूब का पीरियड क्या है 2π, मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या आएगा, मॉड लगा दिया तो मैं बोला था सब कुछ ऊपर आ जाता है तो पीरियड पाई। और अगर x/2 की बात करूँ पीरियड क्या हो जाएगा 1/2 से डिवाइड, दैट इज 2π। तो इसका फंडामेंटल पीरियड इज 2π। ठीक है, ऑप्शन में से पीरियड लिखा है तो सारे ही आंसर होने चाहिए थे, 2π भी, 4π भी, 16π भी, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कोई पूछेगा तो 2π। तो हो सकता है पीछे सिर्फ 2π लिखा हो, तुम अपने अकॉर्डिंग, तुमको बता ही दिया मैंने कैसे सोचना है, समझ में आई गया होगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कुछ, तो कि एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ ढंग से। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, है ना। और कुछ तो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन के साथ मुझे इसको मैच करना है, यही है ना सवाल। ठीक है, तो देखो मैं एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 लिख देता हूँ। log 1 प्लस x1 1 माइनस x1 प्लस log 1 प्लस x2 1 माइनस x2। तुमको log a प्लस log b पता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा एक बार मैं लिख देता हूँ 1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x1 x2। ठीक है, यही आएगा, तुम करके देख लो। अब यार मुझे है ना 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है इन 4 में से कोई ऑप्शन से ये मैच होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ए ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2, बी ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ही मैच करना इसका बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, ऑप्शन मैच करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लो, मतलब फटाफट काम हो जाएगा। अगर ऑप्शन मैच नहीं करना है तो इसका तरीका क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। इसको मैं और ढंग से लिख रहा हूँ, 1 प्लस x1 x2 प्लस x1 प्लस x2, ये लिखा है 1 प्लस x1 x2 माइनस x1 प्लस x2, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्म से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। कौन से टर्म से, 1 प्लस x1 x2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ।
तो देखो क्या होगा, जब तुम इसके साथ इसको अलग करोगे तो कट के आ जाएगा 1, इसके साथ अलग करोगे तो आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2, और इसके साथ इसको अलग करोगे तो 1 माइनस इसके साथ अलग करोगे x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। अब तुम इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि x की जगह पे ये पूरा बड़ा सा लिखा है, तो मैं इस पूरे को लिख देता हूँ। ये लिखा है f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। ओके ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन मैच करो, बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसके लिए बेस्ट अप्रोच है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, 14 कर लिया, 7 कर लिया, आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लो तुम लोग। एफ ऑफ एक्स समथिंग दिया हुआ है, दैट इज 2x, जी ऑफ एक्स समथिंग दिया हुआ है x प्लस 2। तो मैं सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, 2gx। ठीक है, तो जी एक्स जो है वो पुट कर दो वहाँ पे, क्या है जी एक्स प्लस 2, तो क्या आ गया 2x प्लस 4, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तुम देखोगे तो वहाँ पे इन्वर्स का साइन बना हुआ है, तो मैं इन्वर्स निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इन्वर्स निकालने के लिए याद होगा 4 को इधर दिया और 2 से डिवाइड किया, लास्ट में x की जगह y और y की जगह x। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या है, ये आया है इन्वर्स। तो मैं ढंग से लिख देता हूँ उसका इन्वर्स, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे उसका इन्वर्स रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक्चुअली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इन्वर्स। ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या है x माइनस 4/2। हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ इन्वर्स 20, मतलब x की जगह 20 पुट करना है, 16/2 दैट इज 8। क्लियर, ये ऑप्शन भी मैच कर गया होगा। 27 क्वेश्चन पूछा था तुमने, क्लियर होगा। नेक्स्ट तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 39, सवाल पढ़ लो। ठीक है, अच्छा सवाल होगा। y इज इक्वल टू 1, नहीं यार अच्छा नहीं है यार, 1 प्लस मॉड x का ग्राफ पूछा है, बहुत ही फालतू सवाल है ये, तो 2 मिनट में हो जाए। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ याद है, स्वप्न सर ने पढ़ाया है। ठीक है, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो मैंने बोला था पूरे फंक्शन में 1 ऐड हुआ है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ, और सिर्फ x में 1 ऐड करते तो ग्राफ लेफ्ट राइट में शिफ्ट होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 44। 44th क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x कुछ तो भी दिया है, x² प्लस 1/x²। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से लिख देते हैं यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मीन्स। ठीक है, मीन्स में इस टाइप का सवाल पूछते हैं, पूछा भी है बहुत बार। देखो ध्यान से, ये और ये देखा है तो मैंने याद आया कि यार ऐसा कुछ 12th में, 12th बोल रहा, ऐसा कुछ अपने को 10वीं स्टैंडर्ड में पढ़ाया है। इसके साथ कुछ करने अपने को सिखाया था स्कूल में। क्या सिखाया था, मैंने भी सिखाया। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यही ये ऐड कर रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये क्या लिखा है देखो, a² प्लस, इसको लिख देते हो ये a², ये लिखा है b²। तो मैंने 2ab ऐड करके 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये पूरा क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये बच गया -2। ठीक है, तो देखो ना मैंने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अंदर वाले फॉर्म में। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करके कैपिटल X लिखूंगा तो इसकी जगह पे x आया तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा x। देखो एफ ऑफ एक्स आ गया, x² माइनस। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, एक सीख लिया, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो बन जाना चाहिए। नेक्स्ट तुमने पूछा है, लाइन से ही पूछा है, 45, 46, 47, 48 क्यों छोड़ दिया। अच्छा 48 मैंने क्लास में कराया इसलिए छोड़ दिया। 46, 47, 49 तीनों पूछा है, तीनों देख लेते हैं। देखो 45th क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 45th तो बता दिया मैंने, नहीं 45th भी बाकी है। 45 पूछे गए, 45 आसान है यार, देख ही लो। इसका ग्राफ बनाना है, अभी बताया, फिर सुन लो। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, मैंने बोला था माइनस लगाएंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाता है नीचे,
क्यों 1 रखने पे पहले 1 आ रहा था, अब 1 रखने पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मैंने बोला था ये चीज़, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट मैंने बोला था एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन एंड में देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 47 क्वेश्चन 11 मैंने करा दिया है, नोट्स खोल के देखना मिल जाएगा। एक्स दिया है log BC विद द बेस है, वाई दिया है log CA विद द बेस B, और z दिया है log AB विद द बेस C। हमको क्या निकालना है, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस जेड, है ना। तो देखो 1/1 प्लस लॉग BC विद द बेस है, 1/1 प्लस लॉग CA विद द बेस B, 1/1 प्लस लॉग AB विद द बेस C, है ना। यही निकालना है ना। देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, अभी इसको मैं 1 को लिख रहा हूँ मैं log A विद द बेस है, क्योंकि यहाँ पे बेस में है। इस 1 को लिख रहा हूँ log B विद द बेस B, और इस 1 को लिख रहा हूँ log C विद द बेस C। ये क्या बन गया, log ABC विद द बेस है, log ABC विद द बेस B, log ABC विद द बेस C, log A विद द बेस ABC, log B विद द बेस ABC, log C, अरे बेस चेंज थ्योरम उल्टा कर दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, log ABC विद द बेस ABC, क्या हो गया, क्लियर है। ये देख लेना, तुमको याद आ गया हो सकता है सोल्यूशन देख के याद आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 49 क्लास नोट्स का क्वेश्चन देख लो, नीचे घुमा के, इससे अच्छा सवाल कराया मैंने। log 2 log बेस में 4 log बेस में 3 4 जो भी है लिख दिया गया लाइन से, हाँ सही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा ये पॉजिटिव, डोमेन निकालना है, फिर मैं बोलूँगा ये पॉजिटिव, फिर मैं बोलूँगा ये पॉजिटिव, क्या याद आया, लॉग के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका काम खत्म हो गया, x ग्रेटर दैन 0, इसको लिख लिया मैंने, कंपेयर करने लायक बना दिया, इसको भी मैं कंपेयर करने लायक बना देता हूँ। बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। अब मैं फिर से इसको सॉल्व करता हूँ, कंपेयर करने लायक बना लिया, बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। ये बोल रहा है 4 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लोगे तो आ जाएगा। अरे ये बोल रहा है 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 4 से बड़ा, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 से बड़ा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में यार ये काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक बार देख लो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये जेई एडवांस में मेनी टाइम्स बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो है ना, एक बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में देख लो, अगर तुमको याद आ गया तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, तो काम ही हो जाएगा तुम्हारा, तुमको याद आ गया तो अब सिलेबस सुन लो, सिलेबस में एक बार फिर से ग्रुप पे भी डाल दूँगा। सिलेबस में है सेट्स, ठीक है ना, पेपर में क्या क्या आएगा, रिलेशंस, ये तो मैं पढ़ाया ही है। सेकेंड आएगा फंडामेंटल्स, जिसमें लॉग रहता है, ठीक है ना। फंडामेंटल्स में क्या क्या रहता है मैं लिख देता हूँ, उसमें रहता है लॉग, उसमें रहता है इनइक्वालिटीज़, ठीक है। बस काफ़ी लॉग और इनइक्वालिटीज़ के ही सवाल पूछते हैं मैक्सिमम। थर्ड रहेगा क्वाड्रेटिक, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। फोर्थ रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट रहेगा फंक्शन, ठीक है। तुम बोलोगे सर इतने सारे चैप्टर क्यों, तो तुमको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन में ये दोनों रिवाइज करवाया ही है।
इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा काम हो जाएगा अभी इसमें, ये दोनों तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, बिना किए हो जाएगा, ठीक है। तुमको लॉग मैंने करा ही दिया, इनइक्वालिटीज़ मैंने कराई दिया, तो ये भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तुमको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है ढंग से, तुम ये दोनों ढंग से पढ़ लो, ये तीनों करने की जरूरत नहीं है। पर सवाल तीनों के आएंगे, मैं क्वाड्रेटिक का सवाल दे दूँगा, बोल दोगे सर आपने बोला था नहीं, इसलिए पहले ही लिख दिया है। ये तीनों चैप्टर्स और ये दोनों मेन चैप्टर जो भी पूछूंगा, तो 5 चैप्टर्स है तुम्हारे क्यूमुलेटिव के, ठीक है ना। सिलेबस ऑफ क्यूमुलेटिव टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। मैं एक भर के उत्तर भी डाल दूँगा सिलेबस और होमवर्क भी डालूंगा।